बहुत सारे काम निपटाने हैं। केटरिंग का काम आप संभाल लीजिए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। क्या तुम सच में उनका जन्मदिन मनाओगे? आपका साथ देना चाहती हूँ। मुझे सरजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुस्कान ने तो वाकई सब काम कर दिया। ये है आपके जीवन के सबसे यादगार लम्हे। दीदी। क्या हुआ? दीदी आपके लिए ये आया है। थैंक यू। रौनक जी, मेरा एडमिट कार्ड आ गया है। आज मेरा रिटर्न टेस्ट है। एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम्हें ये पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी के लिए अप्लाई करना है या फिर और बहुत सारी नौकरियां हैं जिसके बारे में तुम सोच सकती हो? अभी भी वक्त है। रौनक जी, ये नौकरी करना चाहती हूँ। ये मम्मा का सपना था कि मैं नौकरी करूँ, मेरा भी सपना है। और इससे बेहतर नौकरी और कौन सी हो सकती है रौनक जी? हाँ, ये मेरी जिद जरूर है कि पुलिस की नौकरी करके मैं सरजी को अपने किए की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही बात है। मुझे ये नौकरी करनी है, बस। तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए मना कर रहे हैं मुस्कान, क्योंकि जिस राह पर तुम निकल गई हो वहां तुम्हें हमारी वजह से चोट ही खाने को मिलेगी, क्योंकि हम भी एक बोझ के तले दबे हैं। आज भी ऑल द बेस्ट नहीं कहेंगे? हम क्या कहें क्या नहीं कहें, क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वही करोगी जो तुम्हें करना है। पर एक बात कह देते हैं, तुम जो भी रास्ता चुनोगी उसके हर मोड़ पर तुम्हारा पति यानी कि हम खड़े रहेंगे। भूलना मत। रौनक, ये लो आज के काम की लिस्ट। अभी भाभी भैया को लेकर मंदिर जा रही हैं, 2 घंटे के बाद आएंगी। हमारे पास जन्मदिन की तैयारी के लिए 2 घंटे ही बचे हैं बस। जी। और हाँ, सबसे पहले बड़ा सा पोस्टर बनवाना है जिसमें फैमिली के सारे सदस्य की फोटो रहेंगी। जी। हाँ, और पापा के लिए केक भी ऑर्डर करना है। जी। और हाँ रौनक, तुम ना पापा के जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, उनके स्पेशल गेस्ट हैं, उनको तुम पर्सनली फोन करके इनवाइट करना और उनको ना उनकी फैमिली के साथ आने के लिए कहना, ठीक है? जी, हो जाएगा। अच्छा सुन, दूसरी बात ये है कि भैया जिस टेबल पे केक रखेंगे ना, उसके ऊपर एक बड़ा सा गुब्बारा रखेंगे और उसपे और उस गुब्बारे के अंदर होंगी गुलाब की पंखुड़ियाँ। मामा जी जैसे ही केक काटेंगे, हम उस गुब्बारे को फोड़ेंगे और फूलों की बारिश मामा जी के ऊपर। जी। इतना सारा काम रौनक जी अकेले कैसे करेंगे? आप लोगों को भी इनकी हेल्प करनी चाहिए ना। अब मुझे और डॉली को पार्लर जाना है, तो हम तो बस जा रहे हैं। और मेरी तो अब उम्र हो गई है, मेरे से तो ये सब काम होते नहीं है। कहाँ भागा दौड़ी करूंगी? हाँ, और मुझे और जीजू को तो मेहमानों के स्वागत की तैयारियां करनी है भाई। और रौनक कितना तो कर ही सकता है भैया के लिए, है ना? आखिर भैया ने कितना। कैसे हो आप सब लोग? सिर्फ बार बार सरजी का नाम लेकर रौनक जी को ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए आप लोग। ए नचनिया, अपनी जबान को लगाम दे, अपनी औकात में रह, समझी? बस बुआ जी, बात हो गया। हम जानते हैं हम कहाँ की पैदाइश है, बार बार हमें याद मत दिलाइए। हम भूले नहीं हैं, अच्छी तरह सब कुछ याद है। आप भी मत भूलिए कि हमारी परवरिश यहाँ हुई है, इसी घर में, गायत्री निवास में। अब मुस्कान हमारी पत्नी है, उससे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। इसलिए अगली बार 100 बार सोचेगा। देखो मुस्कान, हमें लिस्ट वापस दो, बहुत काम करना है। मैं भी करूंगी काम। देखो हमें लिस्ट वापस दो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मदद नहीं कर रही हूँ आपकी, साथ दे रही हूँ आपका। वैसे भी हम पति पत्नी है ना, तो इस रिश्ते के नाते मैं आपकी हेल्प तो कर ही सकती हूँ, साथ तो दे ही सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ,
गिरने नहीं दूंगी आपको, हमेशा साथ दूंगी। क्या तुम सच में उनका जन्मदिन मनाओगे? आपका साथ देना चाहती हूँ। मुझे सरजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर क्या आप वाकई में उनका बर्थडे मनाना चाहती हैं? हाँ, हमारी जिंदगी के मालिक हैं वो, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो और क्या करें? ठीक है, जो आप सही समझो। बहुत सारे काम निपटाने हैं। आप एक काम कर लीजिए, केटरिंग का काम आप संभाल लीजिए, बाकी का काम गेस्ट को इनवाइट करना, फोटो फ्रेम वाली वॉल, केक, ये सब मैं कर लूंगी। नहीं मुस्कान, बहुत सारे काम है, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। क्यों? आपकी बीवी हूं ना, मैं भी आपकी तरह सब कर सकती हूँ। मुस्कान ने तो वाकई सब काम कर दिया, और वो भी इतने बढ़िया तरीके से। वाह, पर मुस्कान है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। पापा कहाँ है? अरे वो आ गए डैडी। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। ये मुस्कान ना जाने कहाँ चली गई। मैं अपना जन्मदिन दरअसल अपनी पत्नी गायत्री के साथ मनाना चाहता हूँ, और केक मैं अकेले नहीं बल्कि आपके साथ काटूंगा गायत्री जी। तो सुन, ये क्या हरकत है? यहां पर क्या कर रहे हो मेरे घर में? मैंने पूछा किसने बुलाया तुम्हें? मैंने बुलाया है। I'm sorry रौनक जी, मैं दिल से आपका साथ देना चाहती थी, आपकी मदद करना चाहती थी, पर ये इंसान इसके लायक ही नहीं है। नहीं मुस्कान, बहुत सारे काम है, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। आपकी बीवी हूं ना, मैं भी आपकी तरह सब कर सकती हूँ। दुश्मनी जम के कर
और इतनी गुंजाइश रख कि जब कभी दोस्त बने तो नजरें मिला सके। लोग ये समझते हैं कि सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है। दरअसल सूरज नहीं, पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे तू घूमती रहेगी मेरे इर्द गिर्द ता जिंदगी। मेरा जन्मदिन मना रही है ना, उसकी तैयारियां कर रही है अपने हाथ से खुद, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। तू कुछ भी कर ले, तेरा अतीत तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। एक कोठे वाले की बेटी है, एक कोठे वाले की बेटी ही मरेगी तू, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बन पाएगी। और रौनक मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो मेरे एहसान तले दबा हुआ है, आप उसके प्यार तले दबी हुई हैं। दबी रहो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तू हमारा, कुछ नहीं। जय मां काली। मंदिर जाने में देर हो रही है, आइए ना। इस आदमी का मन भी काला है और सोच भी। ये इस लायक ही नहीं है कि कोई इनके लिए कुछ अच्छा करे। इन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा मुझे। आपको सरप्राइजेस बहुत पसंद है ना? ये आपका सरप्राइज है। पसंद नहीं आया आपको? इतना चौंकिए मत। वो लिस्ट में लिखा था कि आपके खास गेस्ट्स, आपके खास लोगों को इनवाइट करना है, तो मैंने कर दिया। आपके खास लोगों को इनवाइट, कोठे के लोग, वहां के क्लाइंट्स, आपके खास लोग ही है ना? मुस्कान जी। रौनक जी प्लीज, अभी तो सरप्राइजेस बाकी है। आइए आपको एक और सरप्राइज दिखाती हूँ। चलिए। ए नचनिया, बंद कर अपनी बकवास, समझी? बुआ जी प्लीज, आप तो कुछ मत बोलिए प्लीज। आप में से किसी ने रौनक जी की हेल्प नहीं की। मैंने की, तो मैंने जो किया है वो मुझे दिखाने दीजिए ना। अरे चलिए। यह है आपके जीवन के सबसे यादगार लम्हे। आइए, हटाइए पर्दा। आप भी देखिए और सबको दिखाइए। आइए, आइए ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ ये। ये आपकी जिंदगी के वो लम्हे हैं जब आप सबसे ज्यादा खुश थे, दिल से। चलिए अब केक काटते हैं। आपके लिए बहुत ही खास केक ऑर्डर किया है मैंने। देखिए, कोठे के मालिक। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका बर्थडे है ना, तो केक काटिए। और 1 मिनट और एक।
हैप्पी बर्थडे टू यू। कोठे में जश्न मनाते वक्त ऐसे ही फूल और पैसों की बारिश करते हो ना आप। आप सब लोग क्यों समझ नहीं रहे? आप लोग सब सच का साथ छोड़कर इस झूठे इंसान के साथ क्यों खड़े हो गए हो? ये सब कुछ जो मैंने किया ना, सच आपको याद दिलाने के लिए किया है माँ। आप लोगों को याद नहीं है, यही इनका सच है, यही इनकी सच्चाई है, तो यही इनका असली चेहरा है। क्या हुआ? हाथ क्यों बंद गए आपके? काटिए ना केक। बस करो मुस्कान, बहुत हो गया, बहुत बेइज्जत कर लिया तुमने, बस। कृपया करके आप लोग सब यहाँ चले जाइए। ये सब आपकी शय का नतीजा है भाभी। आप जिम्मेदार हैं इन सब की, वरना इस लड़की की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे ही घर में खड़ी होकर तीरथ की इतनी ज्यादा बेइज्जती कर ले। तुम्हें क्या लगा कि तुमने इनका जन्मदिन बर्बाद कर दिया? ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम जानते थे कि तुम कुछ ना कुछ तो जरूर करोगी मुस्कान, तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए हम तुमसे एक कदम नहीं बल्कि 2 कदम हमेशा आगे रहते हैं। हनुमंत, नेक्स्ट। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। बचवा हमारा। क्योंकि आप चाहते थे कि खुशी आप गायत्री माँ के साथ बांटे, तो आइए साथ में केक काटिए। Happy birthday to you.
Happy birthday, dear Kira. Happy birthday to you. ये मेरी लड़ाई है और मैं इससे अकेले ही लड़ूंगी। मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मुस्कान, जो तुमने किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ये सब नहीं करती तो ऐसा नहीं होता ना। आप अभी मुझसे कह रहे हो रौनक जी, मुझसे सवाल कर रहे हो। आपको सही और गलत में फर्क समझ में नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। एग्जाम्स के लिए जा रही हूँ। कैसे समझाएं इसे? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एग्जामिनेशन रूम कौन सा है? जी आइए मेरे साथ। आप यहाँ इस कमरे में इंतजार कीजिए। बाकी के कैंडिडेट्स? आ जाएंगे, वेट करिए। मजा। अच्छा हुआ जो सही वक्त पर गलत कार्ड भिजवा दिया मैंने मुस्कान जी के पास। मुझसे कह रही थी हाथ क्यों बंद गए हैं आपके केक काटने से। अब देख मैंने कैसे हाथ बांध दिए आपके परीक्षा देने से। मुझसे दुश्मनी ज्यादा नहीं है, बहुत भारी पड़ेगी मुस्कान जी, बहुत भारी। खोलो, प्लीज खोलो, जाने दो मुझे। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? लड़की कैसे भाग गई? रोको 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 रोको, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वो गुंडे मेरे पीछे पड़े, प्लीज। देखिए, आज मेरी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी का एग्जाम है। मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज जल्दी चलिए। बाइक निकाल। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। हम मदद नहीं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं मुस्कान। बोलो। सर जी मुस्कान हमें चकमा देकर सही जगह पहुंच गई। मैंने कहा जाओ, मुस्कान को रोको। अंदर हम नहीं जा सकते सर, वहाँ पुलिस खड़ी है सर।
हमने रोकने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो किसी बाइक वाले की मदद से हमारे हाथ से निकल गई। सर जी 10 मिनट में उसका एग्जाम शुरू हो जाएगा। मुस्कान को रोकने के लिए 10 मिनट ही काफी है मेरे लिए। अब प्लान बी काम आएगा। भैया जी, आप हमें एक बात समझाएंगे जरा? आप मुस्कान भाभी को ये जॉब करने नहीं देना चाहते। आप उनकी मदद भी कर रहे हैं और ऊपर से आपने हमें उन पे नजर रखने के लिए कहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि हम चाहे जो भी चाहते हो, लेकिन हम मुस्कान को कोई भी चीज के लिए रोक नहीं सकते, उसके सपनों को कुचल नहीं सकते, उसकी इच्छाओं को मार नहीं सकते। फिर चाहे हमें उसके लिए कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, कैसी भी ठेस क्यों ना पहुंचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्कान की मदद तो हम मरते दम तक करते रहेंगे, और जिस बोझ तले हम दबे हुए हैं उसके चलते हम मुस्कान के सामने भी खड़े रहेंगे। भैया जी, आपका प्यार जो भाभी के लिए है ना, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप यहाँ? तुमसे मिलने आए थे खास। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरी एग्जाम है, बस उस पर कंसंट्रेट करना है मुझे। हमें पता है तुम्हारा एग्जाम है, इसीलिए तो तुम्हें ऑल द बेस्ट कहने आए हैं। अच्छा, अगर नहीं हाथ में लाना तो ना सही, कम से कम पानी तो पिला सकती हो। इतनी दूर से मिलने आए हैं, तुम्हें प्यास लग गई। करो, हमसे छूट गया। इतना कांच है, कहीं किसी को लग ना जाए। हमारी मदद करवा दो। आपकी परीक्षा के लिए हमारी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। अब देना अपने जख्मी हाथ से एग्जाम। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। करूं मैं? ऐसे तो मैं एग्जाम के पेपर पे कुछ लिख ही नहीं पाऊंगी। हेलो सर। हेलो, मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया है। आप में से कोई भी दिव्यांग हो, मुझे बताइए, मैं उनके पेपर लिखने में मदद करूंगा। इनके हाथों में चोट लगी हुई है, आप इनकी मदद कर दीजिए। जी। थैंक यू
सर, ये इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। भैया जी, आपका प्यार जो भाभी के लिए है ना, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। मिसाल बाद में देखें। अंदर जाओ, अपनी भाभी पे नजर रखो, जाओ। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। हेलो भैया जी, बहुत बड़ी समस्या हो गई यहाँ पे। आप कौन? वो जिनके हाथ से खून बह रहा है, उनके पति हैं। देखिए, आप यहाँ से बाहर जाइए। एग्जाम रूम में आप ऐसे नहीं आ सकते। अरे नहीं नहीं, हम एग्जाम देने नहीं आए हैं। वो क्या है कि हम उनकी मरहम पट्टी करने आए हैं। देखिए, आप देखिए, प्यार से बोल रहे हैं, सुनिए। अगर आप हमारी जगह होते, आपकी पत्नी की ये हालत होती, तो आप क्या करते? चुप बैठते? ठीक है, लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। रौनक जी, आप तुम्हारे पति हैं, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं, बोलो बोलो, प्रॉब्लम है तो बोल दो। प्लीज बात मत कीजिए, यहाँ लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। चुपचाप बैठो और पेपर पे ध्यान दो। चल चल चल। आप यहाँ हो तो पेपर पे ध्यान कैसे दे सकती हूँ? जल्दी ही ठीक हो जाएगा, पेपर पे ध्यान दो। भैया जी, आप मुस्कान भाभी की मदद कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है। और अब तो मुस्कान भाभी को टॉप करने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि जो बंदा उनका पेपर लिख रहा है वो खुद एक टॉपर है। सही कहा तुमने, लेकिन हम सिर्फ रास्ते से कांटों को हटा रहे हैं। मेहनत तो उसे ही करनी होगी। अब चाहे टॉपर ही क्यों ना उसके साथ बैठ जाए। लिखेगा वही जो मुस्कान बताएगी। भैया जी, आज आपकी इज्जत हमारी नजरों में ना और बढ़ गई है। मतलब हम दावा कर सकते हैं कि आपके जैसा इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। माँ, माँ, मुस्कान, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? और तुम्हारा पेपर कैसे गया, ये बताओ। पेपर बहुत ही अच्छा गया माँ। और ये कुछ नहीं, बस हाथ कट गया था, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। जिनके सर पर भगवान का हाथ होता है ना, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे जितने भी कांटे बिछा दीजिए आप मेरी राह पर, सबको पार कर लूंगी। क्या लगता है आपको दुनिया में सिर्फ आप जैसे बुरे लोग हैं? नहीं, दुनिया अच्छे लोगों के दम पर ही कायम है। और ऐसे ही भगवान के फरिश्ते मेरी मदद करने आ ही जाते हैं, जैसे आज एक फरिश्ते ने मेरी मदद की। क्यों जब
भी मैं कुछ करने जाती हूँ हमेशा मेरे रास्ते में मुसीबतें आके खड़ी हो जाती है। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों हर बार कुछ पाने के लिए मुझे कई सारे पड़ाव पार करने पड़ते हैं? मेरी क्या गलती है? क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों क्यों? देखो मुस्कान, बस रोना बंद करो। देखो, तुमने जीवन में जितने भी पड़ाव पार किए हैं, जितनी भी मुश्किलों का सामना किया है, वो तुम्हें और तुम्हारी हिम्मत को मजबूत बनाने के लिए। लाइफ में कोई भी बड़ा काम करने के लिए इंसान का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें तुम्हारी भलाई है। अपने अच्छे के लिए ही समझो कि जो कुछ हो रहा है, और मानो जिंदगी का इम्तिहान है, ठीक है? अब पूरी बुद्धि और हिम्मत के साथ इसे साला पास करो। जो भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारनी, मंजिल तुम्हारी होगी। वैसे एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा एग्जाम। अब कुछ कठिनाइयां और परेशानी आई, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। ये बात गुड। वो भले लिखित परीक्षा पास कर ले, लेकिन कल फिजिकल टेस्ट में उसे पास नहीं होने दूंगा, कतई नहीं होने दूंगा। तीरथ जी, जी नमस्ते। मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। हम लोग वन संरक्षण वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, नमस्कार। आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ जी, कहिए। जी, कल हमारी संस्था को पूरे 5 साल हो जाएंगे। हमारी संस्था वाइल्ड लाइफ का काम देखती है। जानवरों की देखरेख, उनका खान पान, नए पेड़ पौधे लगाना, सबकी देखरेख हमारी संस्था देखती है। ये तो बड़ा अच्छा काम करते हैं आप। हाँ, आप जैसे लोग हो तो मासूम जानवरों को कभी किसी से खतरा नहीं होगा। जी, 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम संस्था की तरफ से वन महोत्सव का फंक्शन करवा रहे हैं। ये कार्ड तीरथ जी, पूरे परिवार के साथ आइएगा जरूर। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे कार्यक्रम देखकर। जरूर आएंगे, हम भी आएंगे, सह परिवार आएंगे। जी धन्यवाद। आने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ तीरथ? क्या सोच रहा है? बैठ। कल हमारी मुस्कान जी का पुलिस में भर्ती होने का फिजिकल टेस्ट है ना। फिजिकल टेस्ट के मायने ये हुए कि उसे दौड़ाया जाएगा, कुछ फिजिकल कार्य करवाए जाएंगे, उसका टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद उसे पास किया जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये है कि इस वन महोत्सव में उस मुस्कान से इतना काम करवाना कि वो इस फिजिकल टेस्ट के लायक ही न रहे, उसे उसकी नानी याद दिला देना, बहना। यानी कि तबस्सुम। मजाक बाद में, पहले जो कहा है उस पर सोचो और अमल करो। तो बिल्कुल टेंशन मत ले तीरथ, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। उसका ये टेस्ट पास नहीं होने देना है बहना। नहीं होने दूंगी तीरथ। जय मां काली।